कोट्यवधी भारतीयजीच्या सुवर्ण भरारीसाठी प्रार्थना करत होते। त्या सर्वांच्या स्वप्नांचा आज चुराडा झाला। भारतीय महिला कुस्तीपटू विनेश फोगाट हिला वजन वाढल्यामुळे ऑलिम्पिकमधून अपात्र ठरवण्यात आलं आणि यामुळे भारताच्या ऑलिम्पिक मोहिमेला मोठा धक्का बसलाय। भारताची आघाडीची कुस्तीपटू विनेश फोगाट हिने मंगळवारी 50 किलो फ्रीस्टाईल गटात शानदार कामगिरी करतानाच अंतिम फेरी गाठली होती। विनेश फोगाटने क्युबाच्या युस्नेलिस गुझमन लोपेज विरुद्ध 5-0 असा एकतर्फी विजय मिळवला। विनेश ऑलिम्पिक कुस्तीमध्ये अंतिम फेरी गाठणारी पहिली भारतीय महिला कुस्तीपटू ठरली होती। त्यामुळे कोट्यवधी भारतीयांच्या नजरा ऑलिम्पिकमधील महिला कुस्ती सामन्याकडे लागल्या होत्या। मात्र अंतिम सामन्याआधी एक धक्कादायक वृत्त येऊन धडकलं आणि भारतीयांच्या काळजात धस्स झालं आणि ते वृत्त होतं विनेश फोगाटला ऑलिम्पिकमधून अपात्र ठरवण्यात आल्याचं। विनेश फोगाट 50 किलो फ्रीस्टाईल गटात खेळत होती, मात्र तिचं वजन 50 किलोपेक्षा 100 ग्राम जास्त असल्याचं कारण देत विनेशला अपात्र ठरवण्यात आलं। त्याचे देशात तीव्र पडसाद उमटले नाही तरच नव्हते। फोगाटच्या कुटुंबानं यामागे षडयंत्र असल्याचा आरोप केला। खेलने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास, तो आज थी सारे देश की थी गोल्ड मेडल पर और नजदीक जाके वो तो डिस्क्वालीफाई कर दी। मैं तो माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो नजदीक जा कर के जो हो गया तो सारे देश को दुख है। ऐसा कोई रूल है जो 100 ग्राम वजन बढ़ने से? देखिए, जो मेरे को पता लगा बजरंग योग संहिता से बात हुई थी तो 150 ग्राम वजन फालतू था, वो वजन नहीं आया ना, तो इस वजह डिस्क्वालीफाई कर दी। हमारी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जितने भी मेंबर वहाँ गए हुए हैं वो किस काम के लिए गए हुए हैं? घूमने गए हैं, ऐश प्रस्तियाँ करने गए हैं देश के जनता के पैसे पर। क्यों नहीं उन्होंने ये मामला उठाया कि हमें एक और चांस दीजिए, दोबारा करिए। एक दिन में वो लड़की 3 मुकाबले जीत रही है, अगले दिन 100 ग्राम बढ़ा के उसको कह रहे तुम आगे नहीं लड़ोगी, तेरे पुराने मुकाबले भी कैंसिल। ये क्या हो रहा है? ऑलिम्पिक कुस्ती स्पर्धेच्या नियमांनुसार स्पर्धेच्या दोन्ही दिवशी कुस्तीपटूंना त्यांचं वजन ठरलेल्या श्रेणीत ठेवावं लागतं। मात्र विनेशचं वजन 100 ग्रॅम जास्त असल्याचं आढळून आलं। मंगळवारी रात्री विनेश फोगाटचं वजन तब्बल 2 किलो जास्त होतं आणि तिनं ते कमी करण्यासाठी बरीच मेहनत घेतली। तेव्हा तिनं सेमीफायनलची मॅच जिंकली। तेव्हा तिचं वजन सुमारे 52 किलो होतं आणि वजन 2 किलोनं कमी करण्यासाठी तिनं रक्त देखील काढलं होतं। सेमीफायनल जिंकल्यानंतर आराम केला नाही, तिनं रात्रभर जागून अतिरिक्त वजन कमी करण्यासाठी खूप प्रयत्न केले। विनेश फोगाटचं वजन कमी करण्यासाठी सायकलिंग, स्किपिंग तिनं केली। एवढंच नाही तर तिनं आपले केस आणि नख देखील कापले होते, पण त्याचा काही एक उपयोग झाला नाही। अपात्र ठरल्यामुळे विनेश फोगाट रौप्य आणि कांस्य पदकासाठीही पात्र होणार नाही। तसंच भारताच्या मिशन ऑलिम्पिक मोहिमेला मोठा धक्का बसला। दरम्यान विनेशला अपात्र ठरवण्यात आल्याच्या निर्णयाविरोधात भारतानं अपील केलं, तर इकडे लोकसभेतही याच मुद्द्यावरून बराच गदारोळ झाला। ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। 100 ग्राम वजन ज़्यादा बता के इस तरह से बाहर हो जाना, तो ये चीज़ आप पहले कर सकते थे जब शुरुआत हुई थी गेमों की। फर्स्ट राउंड में बात हो सकती थी हैं, और इसके बाद जब वो सेमीफाइनल क्लियर करके फाइनल में पहुंच नहीं, जहां उनके चैंपियन होने की पूरी उम्मीद थी, उस समय ये सब होना, उनको 100 ग्राम कम करके बताना, ये जो है बहुत ही रहस्यमय लगता है। और मुझे लगता है इसकी पूरी जांच की मांग करनी चाहिए, इस पर पूरा विरोध दर्ज कराना चाहिए इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन को, और हमें पूरी लड़ाई विनेश फोगाट की लड़नी चाहिए। उस लड़की के साथ लगातार अन्याय हो रहा हो, चाहे देश में हो या विदेश हो। विनेश फोगाट ऑलिम्पिक स्पर्धेतून बाद झाल्यामुळे देशवासियांना मोठा धक्का बसलाय। तसंच ऑलिम्पिकमध्ये आणखी एक पदक पटकावण्याचं स्वप्न भंगलंय। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत।